हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी कंसल, होलिस्टिक हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। आज एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत नए साल की एक छोटी सी रेमेडी लेकर, मैनिफेस्टेशन का एक नया उपाय लेकर। नया साल शुरू हो रहा है और आज नए साल का पहला चंद्रमा उदित होगा। शुक्ल पक्ष में जब नया चंद्रमा उदय होता है और प्रगति की ओर अग्रसर होता है, उस समय हम अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो एक बहुत ही अच्छा समय होता है। और आज तो एक विशिष्ट तिथि है, 11 जनवरी, यानी कि 111। दिस इंडिकेट्स अ न्यू बिगिनिंग। नए साल का पहला चंद्रमा और पहली इतनी सुंदर तारीख, जिस दिन आप अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप क्या क्या अचीवमेंट्स करना चाहते हैं इस नए साल में, उसको आप आज उसके लिए कर सकते हैं। भगवान चाहते हैं कि आप ऐसे में आप कुछ अच्छा सोचें, कुछ एक नई चीज का नया बीज बोएं नए साल में। जो भी कुछ आप इस नए साल में अचीव करना चाहते हैं, कितना सुंदर तरीका है भगवान का बताने का। 111, 1 is always a new beginning, so you can start a new beginning in your life. न्यू मून कैप्रिकॉन में आ रहा है, जो कि अर्थ साइन है, और अर्थ साइन धरती से जुड़ा हुआ होता है, उसी के ट्रेड्स उसमें उजागर होते हैं। तो आज हम जो रेमेडी करेंगे उसमें हम मिट्टी के अंदर अपनी इच्छा को लिखकर एक कागज पर हम अपनी इच्छा को लिखेंगे, और उसकी पूरी विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करेंगे। साल के आरंभ में ही अगर हम कोई बीज बो दें तो उसके फलीभूत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस रिचुअल के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, सबसे पहले आप उसको नोट कर लें। तो आइए देखते हैं कि इस रिचुअल को करने के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमें कपूर, सेज या कोई और गुग्गल या इस प्रकार की कोई चीज चाहिए होगी, जिससे हम उस स्थान को पवित्र कर सकें। या कोई अच्छी सी धूप हो, जो कि प्राकृतिक धूप हो, उसमें आर्टिफिशियल एसेंस वाली धूप का प्रयोग ना करें। जो चीज़ें जनरल क्लेंजिंग में यूज़ होती हैं, आप उन्हीं चीज़ों को धुआं देकर क्लेंजिंग के लिए यूज़ करें। और एक ग्लास का बोल चाहिए होगा, एक कटोरी चाहिए होगी। थोड़ी सी बड़ी कटोरी रखिए, बहुत छोटी मत रखिएगा। और हमें थोड़ी सी मिट्टी की ज़रूरत होगी। तो एक कटोरी में अलग से आप अपने गार्डन से थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आ जाएं और उसको एक कटोरी में रख लें। और ₹1 का एक सिक्का अच्छे से ऐसे धो करके साफ करके आप उसको भी अपनी रिचुअल की सामग्री में रख लें। और ग्लास का बोल जो आप लेंगे उसको आप फिर बाद में यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए कोई ऐसा बोल रखिएगा जिसको कि आपको 6 महीने तक यूज ना करना हो, या उसके बाद भी उसको यूज ना करें। एक पेपर और एक पेन, किसी भी कलर का पेन हो सकता है, काला पेन मत लीजिएगा, बाकी कोई भी कलर का पेन आप ले सकते हैं। और एक, जिनको भी आप गुरु मानते हैं उनका कोई मंत्र यदि आपके पास है, या कोई भी नॉर्मल भजन, या फिर कोई भजन भी याद नहीं है तो आप ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, या पीछे से म्यूजिक लगा सकते हैं ओम की चैंटिंग का। और एक कोई परफ्यूम या कोई एसेंशियल ऑयल या कोई इत्र आप अपनी सामग्री में रख लें। तो कितनी चीजें हुई हमारे पास? एक तो धूप बत्ती या कैम्फर, और एक ग्लास के बोल में आपने मिट्टी रखी हुई है। मिट्टी के बर्तन में रखें या ग्लास के बोल में रखें जो आप बगीचे से लाए हैं। ₹1 का एक सिक्का, और एक ग्लास का बोल जो आपका स्पेयर हो, जिसको आपको 6 महीने तक यूज ना करना हो। और एक दिया या एक कैंडल, कुछ भी जला सकते हैं आप। पेपर और पेन अपनी विश को लिखने के लिए, और एक कोई मंत्र, या तो आप स्वयं चैंटिंग कर लें या
आप म्यूजिक में लगा लें, और एक परफ्यूम या एसेंशियल ऑयल। तो ये सामग्री की हमें आवश्यकता होगी। सबसे पहले सब सामग्री इकट्ठा कर लें और एक स्वच्छ स्थान पर रख लें, प्रेफरेबली मंदिर में रखें। यदि आपके पास मंदिर नहीं है तो किसी एक कोई ऑल्टर पे, जहाँ पर भी आपने भगवान की मूर्ति रखी हो या ना भी रखी हो, तो किसी एक अच्छे स्वच्छ स्थान पर आप ये सारी सामग्री जो आपने एकत्रित की है उसको रख लेंगे। तो अब इसको करना कैसे है, आइए देखते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम वहां पर एक दिया जलाएंगे, धूप या कपूर जलाएंगे, और उस पूरे एरिया को, जहां पर हमारा ऑल्टर है या हमारा मंदिर है, उस पूरे एरिया को हम धूप से धुआं दिखाएंगे और उसको स्वच्छ करेंगे। और साथ ही साथ प्रार्थना करते जाएंगे कि मैं अपने इस स्थान को क्लीन कर रही हूँ, और विथ डिवाइन लव एंड लाइट मैं इस पूरे स्थान को स्वच्छता प्रदान कर रही हूँ। यहाँ पर जो भी कुछ नेगेटिव है, जो भी कुछ डिजीज्ड है, वो सब समाप्त होता जा रहा है। ऑल द स्टैग्नेंट एनर्जी दैट इज अनयूज्ड, all that is unclean is removed from this place। ऐसी इंटेंशन करते हुए आप चारों तरफ धूप दिखाएंगे या कपूर का धुआं देंगे। साथ ही आप ये भी प्रार्थना करते जाएंगे कि मैं अपनी एनर्जीज और अपनी वाइब्रेशंस को में सामंजस्य बैठा रही हूँ अपने साथ, अपने परिवार के साथ और अपने प्रियजनों के साथ मैं अपनी वाइब्रेशंस का सामंजस्य बैठा रही हूँ। और बस इतनी प्रार्थना करने के बाद आप आराम से बैठ जाइए। इसके बाद अब हम थोड़ी सी टैपिंग करेंगे। टैपिंग हम किस लिए करते हैं कि हम अपने शरीर के पूरे हिस्सों को, अपने सभी अंगों को हम धन्यवाद देंगे उस टैपिंग के साथ, और उन सबको जागृत करेंगे, उन सबको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो शरीर के 10 हिस्सों पर हम टैपिंग करेंगे और साथ में बोलते जाएंगे आई लव यू। वी आर सेइंग टू आवर ऑर्गन्स दैट वी लव दैट ऑर्गन। ठीक है, तो आप जब लविंग एनर्जी के साथ आप बोलेंगे और साथ में आप अपना नाम बोलते जाएंगे। जैसे अगर मैं टैपिंग करूंगी तो आई विल से आई लव यू रजनी, आई लव यू माई क्राउन, because you give me good thoughts and you only tell me what to do, what not to do। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हम टैपिंग के साथ साथ अपनी उस अंग को रिकॉग्नाइज करते जाएंगे, हम उसे बताते जाएंगे कि हम उसको क्यों प्यार करते हैं। तो सबसे पहले अपने क्राउन पर करेंगे आई लव यू रजनी, आई लव यू रजनी, आई लव यू रजनी। देन अपने फेस पर करेंगे आई लव यू रजनी, आई लव यू रजनी, आई लव यू रजनी। शोल्डर्स पे करेंगे आई लव यू रजनी, आई लव यू रजनी, आई लव यू रजनी। आर्म्स पर करेंगे आई लव यू रजनी, आई लव यू रजनी, आई लव यू रजनी। उसके बाद हम अपने हार्ट पर करेंगे, हार्ट चक्र पर आई लव यू रजनी, आई लव यू रजनी, आई लव यू रजनी। उसके बाद अपने स्टमक पर करेंगे आई लव यू रजनी, आई लव यू रजनी, आई लव यू रजनी। उसके बाद थाइस पर करेंगे आई लव यू रजनी, आई लव यू रजनी, आई लव यू रजनी। फिर नीज पर करेंगे आई लव यू रजनी, आई लव यू रजनी, आई लव यू रजनी। एंड देन एंकल्स पर करेंगे और अपने फीट पर करेंगे इसी प्रकार से। एंड आई लव यू कहते जाएंगे और हम बताते जाएंगे कि हम उस अंग को क्यों धन्यवाद कर रहे हैं, रजनी के उस अंग को। आप अपना नाम लेंगे, मैं अपना नाम ले रही हूँ। और अपने शरीर के अंगों को, सब अंगों को एडमायर करेंगे और अपने उनको रीज़न भी देंगे कि हम उनको क्यों एडमायर कर रहे हैं। जैसे हमारी लेग्स ने हमको बहुत सपोर्ट किया है, हमें हर कार्य में आगे रखा है। तो इस प्रकार से आप सोच सोच कर बोलते जाएंगे। जो भी आपके मन में भाव आए वो आप बोल सकते हैं और एक ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं अपने बॉडी के उस पार्ट को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपको उस पेपर पर लिखना है, जो पेपर हमने एक छोटा सा पेपर वहां रखा था,
उसको उसके ऊपर आपको लिखना है कि अगले 6 महीने में आपको क्या गोल पूरा करना है, क्या अचीवमेंट करना है अपनी लाइफ में। इस नए साल में अगले 6 महीने में आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। केवल एक ही विश लिखेंगे। आपकी हो सकता है बहुत सारी इच्छाएं हों, लेकिन एक बार में हम एक ही विश को लिखेंगे। जो भी आपको मुख्य अपनी विश लगे आप उसको उस पर लिखिए। तो उसको लिखने का भी एक तरीका है। सबसे पहले तो हम थैंक यू गॉड करेंगे, मतलब ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि उसने हमें जो भी एबंडेंस दे रखी है, जो भी कुछ उसने हमें दिया है, उसके प्रति ईश्वर के प्रति हम धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें बहुत सी एबंडेंस दी है। और उसके बाद जो हमें गोल अचीव करना है उसके संबंध में लिखेंगे, प्लीज गाइड मी द पाथ टू अचीव दिस गोल। अपना गोल लिखेंगे आगे। तो बस बहुत लंबे चौड़ा नहीं लिखना है आपको, सिर्फ 1-2 लाइन में अपनी विश को लिखना है मैक्सिमम। और उसके बाद हम थैंक यू करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स। आपने अपनी इच्छा लिखी और साथ ही साथ यूनिवर्स को थैंक्स भी कर दिया कि उसने आपकी वो इच्छा पूरी कर दी है। तो और वो काम आपका पूरा हो गया है। आपने उसको पूरा स्नेह प्रदर्शित किया यूनिवर्स के प्रति। तो ये कार्य आपको अवश्य करना है। जैसे कोई छोटा बच्चा जब जिद करता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे ये चाहिए, मुझे आइसक्रीम खानी है, तो और बस वो मचल जाता है कि मुझे खानी है। वो सोच ही लेता है, उसको पता ही होता है कि उसके पेरेंट्स उसको खिला देंगे आइसक्रीम। तो इसी तरह से आपने जो इच्छा लिखी है, पूरा विश्वास रखिए कि ईश्वर आपके पिता के समान है और वो आपकी इच्छा को अवश्य